देखिए, आप लगातार भारत जोड़ो यात्रा आप लोग ने कवर भी कर रहे हैं। कन्याकुमारी में 120 लोगों के साथ यात्रा स्टार्ट हुआ। आज लाखों लोग इस यात्रा में शामिल है। जो राहुल गांधी जी का जो मकसद है, इस समय में भारत जोड़ने का, जो राहुल जी ने जो सोच किया, पिछले 8 साल में किस लेवल पे भारत को तोड़ने का काम, और सबसे ज़्यादा इस देश का युवा बेरोजगारी, महंगाई और नफरत और हिंसा, ये तीनों मुद्दे को लेके राहुल गांधी जी ने जो यात्रा स्टार्ट किया, जो किस लेवल पे लोग, जो इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ग्रुप, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उससे नफरत फैलाने का काम इन लोग ने करता है, वो तमाम चीज़ राहुल जी पूरा कन्याकुमारी से किस लेवल पे इस देश के साथ, जो आरएसएस और बीजेपी मिलके इस देश के युवा के साथ जो विश्वासघात करने का काम किया, और देश का जनता के साथ जो इन लोग ने बातें बोले थे, अच्छे दिन, 2 साल में 2 करोड़ नौकरी का वादा किया और तमाम ऐसे वादा किया, एक भी पूरा नहीं कर पाया। तो राहुल गांधी जी सारे इस देशवासी से मिले और उनसे सबसे ज़्यादा बात उनका बात सुनने का काम किया, और आने वाले दिन में सभी इस देश का जनता राहुल गांधी जी के साथ मिलके इस देश को बचाना, संविधान को बचाने का काम करेंगे। और मैं सभी जम्मू कश्मीर वासी से मैं निवेदन करता हूं, आप सभी लोग आइए, आके भारत जोड़ो यात्रा, इस ऐतिहासिक यात्रा है। आपको पता है, आज़ादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी में ये सबसे बड़ा जो पदयात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इस यात्रा में खास तौर पे सबसे ज़्यादा युवा राहुल जी के साथ चल रहे हैं। जो बीजेपी ने किस तरीके के राहुल जी का जो नाम को, उनको छवि को खराब करने में लगे थे, वो सारे उनका यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगा। सारे लोगों को कोई एक विकल्प है इस देश में, वो राहुल गांधी जी है। कोई विजनरी लीडर है, वो राहुल गांधी जी। जनता को समझ में आ चुका है। हम सब लोग मिलके राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिला के, कदम से कदम मिला के इस भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर में सफल करने के लिए, यहाँ उदय जी है, मनी है, और कोको जी हमारा यूथ कांग्रेस का महासचिव है, यहाँ का प्रभारी अमित पटानिया, और गागा जी, सभी लोग, ये लोग ने बहुत सारा कार्यक्रम यहाँ तय किया है। मैं जम्मू कश्मीर सारी युवा कांग्रेस साथी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑलरेडी ये लोग यही कैंप में रुकेंगे। तमाम यहाँ साथी लोग आया है इस यात्रा में शामिल होने के लिए, और इस ऐतिहासिक यात्रा को सफल करने में मैं सभी को धन्यवाद के साथ आपने संविधान बचाने। देखिए, किस तरीके के बीजेपी ने इस देश में जो भी घटना हुआ है, जो एमएलएस के खरीदने से लेके किस लेवल पे जो सरकार को तोड़ने का काम, और इंस्टीट्यूशन को यूज़ करके किस तरीके के दबाव करने का, हर लेवल पे इन लोग ने, खुद ही इनका केंद्र मंत्री ने जो संविधान को बदलने का बात कोई किया है, इनके तमाम ऐसे मंत्री लोग ने बात किया है। अभी इस देश, इस समय में सब लोग मिलके जो इस संविधान को बचाने का और देश को बचाने का, और इस देश का युवा, किसान, महिला और गरीब मजदूर, सभी वर्ग, सभी समाज को, और इस देश का जो खूबसूरती है, वो संस्कृति है, उसको भी बचाने का समय है। ये बचाने में हम सब लोग निकले हैं। इसीलिए सारे बीजेपी नेता, राहुल गांधी जी चल रहे हैं, सारे बीजेपी नेता जल रहे हैं। आपने कहा कि ये जो भाड़ों, देखिए, अभी केंद्र सरकार में जो कितने जो वैकेंसी खाली है, 40 से 50 लाख वैकेंसी खाली है, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं कर पाया। कितने जो मैं दूसरा स्टेट के बाद छोड़े, जम्मू कश्मीर में ही इन लोग ने कितने नौकरी देने का था, पिछले 5 साल में इन लोग ने कितने नौकरी दे पाया, ये कोई इनके पास ना आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर का युवा ही एमबीए इंजीनियरिंग पढ़ के दूसरे स्टेट में जाके सिक्योरिटी काम करने का जो इन लोग ने ऐसे ये उद्भव किया है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता है। जो हमेशा कांग्रेस पार्टी जी जो बोलता है वो करता है। जो तमाम ऐसे प्लान राहुल जी ने आने वाले दिन में, जो इस देश का युवा को लेके तमाम ऐसे
जो न्याय स्कीम का जो पिछले चुनाव में जो न्याय स्कीम का बात किया था, इस तरीके का तमाम ऐसे स्कीम्स लेके आएंगे और इस देश का युवा को जो कहीं ना कहीं जो किस लेवल पे उनके टैलेंट है, वो टैलेंट को किस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। इन लोग ने जो सिटिंग इंडिया, स्टैंडिंग इंडिया, स्लीपिंग इंडिया कोई काम नहीं कर पाया। इन लोग ने ओनली एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एक टीवी में कानून लेके आएगा, टीवी में वापस लेके जाएगा। इसके अलावा इनके पास, ये सरकार के पास, इस देश का युवा और महिला किसी के बारे में इनको कोई सोच नहीं है। तो लोगों को पिछले 8 साल में इन लोगों का जो गलत नीति को लेके जनता ने मन बनाया है, और इस बार कांग्रेस पार्टी, इस देश का इतिहास कांग्रेस पार्टी है और आने वाले दिन में इस देश को बचा सकता है वो कांग्रेस पार्टी। विपक्ष के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला ने समर्थन किया है और कुछ बड़ी बात बोली उन्होंने कि यही जो युवा है, राहुल गांधी जो है, वो बचा सकता है देश को। देखिए, मैं उमर अब्दुल्ला जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वहाँ सुप्रिया सुले एनसीपी के बहुत बड़े नेता, वहाँ शिवसेना का ठाकरे का बेटे, मीन्स हर रीजनल पार्टी जो कांग्रेस के साथ समर्थन है, सारे लोग आए, सारे लोग आके यात्रा को समर्थन करने का काम किया है। सारे लोग मिलके इस बीजेपी को हटाने का काम और दोबारा इस देश को जो इन लोग ने 25 साल पीछे लेके गया है, वापस लेके आने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे। राहुल गांधी जी का क्या प्लान है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को? 12 फरवरी में सबसे पहले इस देश को जगाने का काम किया और 3 काले कानूनों, भू अधिग्रहण बिल से लेके गब्बर सिंह टैक्स और नोट बैन, जानलेवा नोटबंदी, तमाम चीज़ें हैं। ऑलरेडी राहुल गांधी जी ने बार बार सरकार को किस तरीके के यहाँ जम्मू कश्मीर के जो नौजवान के साथ जो विश्वासघात किया है, बट सरकार ने कभी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ चुनाव होगा, यहाँ भी कांग्रेस सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर को बचाने का काम करेगी।